बहुत समय पहले जब धरती पर नदियों को देवियों के रूप में पूजा जाता था, एक अद्वितीय और तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या थी नर्मदा, जिन्हें लोग प्रेम से रेवा भी कहते थे। नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी और उनका सौंदर्य और तेजस्व पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि नर्मदा केवल सुंदरता में ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान में भी अद्वितीय थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई, तो राजा मैखल के मन में उनकी शादी को लेकर चिंता उत्पन्न हुई। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री के लिए एक योग्य और साहसी वर चुना जाए। उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी, जो भी राजकुमार गुलाब कावली का फूल लाकर देगा, वही नर्मदा का वर बनेगा। गुलाब कावली का फूल कोई साधारण फूल नहीं था। यह दुर्लभ और रहस्यमयी फूल केवल गहन जंगलों में पाया जाता था, और उसे लाना किसी वीर योद्धा के लिए भी एक चुनौती थी। इस शर्त को सुनकर अनेक राजकुमार आए, परंतु गुलाब कावली के फूल को प्राप्त करना उनके सामर्थ्य से परे था। लेकिन सोनभद्र नामक एक वीर और उत्साही राजकुमार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कठिन जंगलों और अनेक बाधाओं को पार करते हुए वह दुर्लभ फूल प्राप्त किया। राजा मैखल उनके साहस और निष्ठा से प्रभावित हुए और घोषणा की कि नर्मदा का विवाह सोनभद्र से ही होगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन नर्मदा और सोनभद्र ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। नर्मदा, जो एक संवेदनशील और कल्पनाशील स्त्री थी, सोनभद्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने अपनी दासी जुइला को बुलाया और उसे संदेश लेकर सोनभद्र के पास भेजने का निश्चय किया। जुइला नर्मदा की सबसे प्रिय और विश्वसनीय दासी थी। वह सदैव नर्मदा के हर आदेश का पालन करती थी, लेकिन इस बार उसने एक अनोखी मांग की। उसने नर्मदा से कहा, राजकुमारी, अगर मैं आपके वस्त्र और आभूषण पहनूं, तो मैं आपके संदेश को और प्रभावशाली ढंग से पहुंचा सकूंगी। नर्मदा, जो जुइला पर अत्यधिक विश्वास करती थी, तुरंत तैयार हो गई और अपने वस्त्र और आभूषण जुइला को दे दिए। जुइला ने नर्मदा के वस्त्र और आभूषण पहनकर खुद को नर्मदा की तरह सजाया और सोनभद्र के पास पहुंची। सोनभद्र, जिन्होंने नर्मदा को पहले कभी नहीं देखा था, जुइला को ही नर्मदा समझ बैठे। जुइला के सुंदर वस्त्र, आभूषण और उसकी चतुराई ने सोनभद्र को भ्रमित कर दिया। सोनभद्र, जो पहले से ही नर्मदा के बारे में सुनकर प्रभावित थे, जुइला के व्यक्तित्व से और भी अधिक मोहित हो गए। इधर जुइला, जो पहले केवल नर्मदा का संदेश देने आई थी, धीरे धीरे सोनभद्र के प्रेम में डगमगा गई। उसने अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात करते हुए सोनभद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। इधर नर्मदा बेसब्री से जुइला की प्रतीक्षा कर रही थी। जब कई दिन बीत गए और जुइला वापस नहीं लौटी, तो नर्मदा का धैर्य जवाब दे गया। उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। अपने मन में उठते शंकाओं और बेचैनी को शांत करने के लिए उन्होंने स्वयं सोनभद्र से मिलने का निश्चय किया। जब नर्मदा सोनभद्र के पास पहुंची, तो उन्होंने वहां एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को चीर के रख दिया था। उन्होंने जुइला और सोनभद्र को एक दूसरे के साथ पाया। यह देखना नर्मदा के लिए किसी आघात से कम नहीं था। जुइला का यह विश्वासघात और सोनभद्र का भ्रम दोनों ही नर्मदा के आत्मसम्मान के खिलाफ थे। नर्मदा ने बिना कुछ कहे वहां से प्रस्थान कर लिया।
उनका हृदय मानो टूट चुका था और उन्होंने तय किया कि वे अब उस दिशा में नहीं जाएंगी जहां उन्हें विश्वासघात और अपमान मिला है। क्रोध और वेदना से भरी नर्मदा ने अपनी धारा को मोड़ लिया। वे अब बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने के बजाय उल्टी दिशा में बहने लगी। उनकी यह यात्रा उन्हें अरब सागर की ओर ले गई। यह घटना नर्मदा के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। नर्मदा ने यह साबित कर दिया कि जीवन में किसी भी स्थिति में स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। नर्मदा और सोनभद्र की यह पौराणिक कथा न केवल एक भावनात्मक कहानी है, बल्कि यह हमें कई गहरी सीख भी देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वासघात और छल को सहन करना किसी के भी आत्मसम्मान के लिए उचित नहीं है। साथ ही यह नर्मदा के दृढ़ निश्चय और स्वाभिमान की अद्वितीय मिसाल पेश करती है। आज भी नर्मदा नदी अपनी इस विशेषता के लिए जानी जाती है कि वह भारत की चुनिंदा नदियों में से एक है जो उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। यह कथा न केवल एक नदी की यात्रा है, बल्कि यह एक स्त्री की गरिमा और साहस की कहानी है जिसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर बाधा को चुनौती दी।